लेस्लीगंज नीलांबर पीताम्बरपुर के ओरिया पंचायत अंतर्गत ग्राम लोटवा में 39 एकड़ जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा जबरन अतिक्रमण करने की कोशिश। ग्रामीणों का 100 वर्षों से उस भूमि पर है दखल कब्जा, जमीन पर कर रहे हैं कई सालों से खेती। मौके पर पहुंचे अंचल अधिकारी से डटकर किया मुकाबला, दस्तावेज के साथ एकजुट हुए ग्रामीण। भूमाफियाओं के खिलाफ लगाए कई गगनभेदी नारे, कहा भूमाफिया होश में आओ और जमीन हमारी है, हमारी ही रहेगी। आइए जानते हैं कौन है वो भूमाफिया, द न्यूज रेवोल्यूशन के इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। देखिए, कई नारों के साथ यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं और इनके हाथों में कहीं ना कहीं ये बंदोबस्ती का ब्यौरा जो है, बंदोबस्ती सरकार द्वारा दी गई है और ये सरकार के द्वारा जो बंडा पर्चा है ये सब लोग हाथ में लेकर तैयार हैं, खड़े हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे कि ये पर्चा आपको कैसे हासिल हुआ और अब इस जमीन पर, जी हाँ, 39 एकड़ जमीन पर इन लोगों का कब्जा है, जोतकोड़ है। आप देख पा रहे हैं इधर कहीं ना कहीं रहड़ लगा हुआ है, खेती हुई है, कई वर्षों से इनका इस पर कब्जा है। बावजूद कहीं ना कहीं अवैध तरीके से यहाँ के अधिकारियों के मिली भगत से जो भूमाफिया हैं वो इसको अतिक्रमण करना चाह रहे हैं। वो भूमाफिया कौन है और किस प्रकार से अतिक्रमण कर रहे हैं, हम बात करेंगे। हमारे बीच सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनको जानकारी होगा। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत राम। क्या मामला है कि आप लोग यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं और उपस्थित हुए हैं? आज से नहीं, हम लोग बहुत वर्षों से पहले से बाबा दादा से हम लोग जोते आ रहे हैं। अच्छा। लेकिन फिर भी यहाँ जैसे रुद्र शुक्ल अभी बिक्री के रूप में दावा कर दें कि इस जमीन को बेचने के लिए वो हम लोग से दबाव डालते हैं। क्या बोलते हैं? दबाव डालते हैं कि यह ज़मीन हम लोग का है। अच्छा। और यह ज़मीन जैसे हम लोग बाबा दादा पूर्वज से कुछ हम लोग के पहले ही बाबा दादा पूर्वज से जोत कर अपना कुछ मलबंदी किया हुआ था और 70 आदमी का हम लोग को पर्चा मिला हुआ है। अभी हमारे यहाँ के गरीब आदमी कुछ जैसे बाकी हैं और अभी खेती बाड़ी हो रहा है, घर मकान है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी दबाव डालते आ रहे हैं। क्या कहते हैं वो इस जमीन पे आके? कहते हैं कि जैसे ये ज़मीन हम लोग का है। अच्छा। अब ये ज़मीन हम लोग बाबा दादा से जोतते हुए और हम लोग खेती गृहस्थी और राहड़ सब कुछ फसल करते हो, घर मकान सब कुछ हम लोग का है। ये जो बंदोबस्ती है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ, कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बंदोबस्ती इनको दिया गया है। कितना भूमि आप 70 लोगों को मिला है? हम लोग को 20-20 जैसे डिसमिल मिला है। 20-20 डिसमिल। देखिए, 20-20 डिसमिल सरकार ने इनको बंदोबस्ती के रूप में दिया है। और ये बोल रहे हैं दादा, इनका उम्र लगभग हमको लगता है कि 80 प्लस होगा। और ये बोल रहे हैं कि हम लोग बाबा दादा और हमारे पुरखा ये ज़मीन दिए हैं। और आज कुछ भूमाफिया, किनका नाम आप बता रहे हैं? मेरा नाम तो इंद्रजीत राम है। जो भूमाफिया है वो रुद्र शुक्ला है। अच्छा, रुद्र शुक्ला। देखिए, जिनका ये नाम ले रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे जिस प्रकार की जानकारी है, ये रुद्र शुक्ला वही रुद्र शुक्ला हैं जो इस क्षेत्र से विधायक के प्रत्याशी हुआ करते हैं। अब बताइए, जो विधायक का प्रत्याशी, जो जनता का सेवक है, अगर वही इस प्रकार से अतिक्रमण करे तो इनका जवाब क्या होगा? क्या नाम है आपका? ममता देवी। क्या लगता है, ये जो भूमाफिया के रूप में आपके रुद्र शुक्ला जी आ रहे हैं और आपके ही विधायक के, इस क्षेत्र के विधायक प्रत्याशी, क्या कहेंगे? बोलो, यही सब जो हमारा बाबा दादा जोतते आ रहे हैं। यही कह रहे हैं कि हमारा बाबा दादा के ही है, लेकिन हम लोग के बाप दादा सब जोतकोड़ करते हैं। हाँ। और ये जमीन आप लोग, ये खेती बाड़ी जिस प्रकार हम देख पा रहे हैं, पूरा रहड़ लगा हुआ है। और कुछ लोग यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ एक तरीके से झोपड़ी लगा के, इस पे झोपड़ी लगाने की क्या जरूरत है? क्या आप लोग, ये जमीन जब आपका है तो ये झोपड़ी लगा रहे थे, क्या बात है? दबाव डाल रहे हैं सर। क्या कह रहे हैं? हमको जमीन है। हाँ, वो अगला दबाव डाल के यहाँ आन के गाड़ी गलौज मार काट करने लगता है, तो हम लोग क्या करें? हैं, हम लोग बाबा दादा पुरखा तक ले जोत कोड़ किए, सब कुछ किए, हर चीज किए, तो मैंने हम लोग भाग जाए यहाँ से? कैसे भाग जाए छोड़ के? ये महिलाएं हैं, कितने ये आपको इस गांव में आए हुए कितने दिन हो गया? हमको गांव में शादी कब हुई?
हमको तो हो गया कब से कब लगभग 40 साल। हाँ देखिए 40 साल हो गया और इनके अब हमको लगता है बच्चे भी होंगे और वो बच्चे इस ज़मीन पर खेती बाड़ी कर रहे हैं। अब भूमाफिया अगर इस पर दबाव लगा डाल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सबके हाथों में कहीं ना कहीं पर्चा है सरकार का, और ये ज़मीन आप बोल रहे हैं कि 20 सालों से इस पर हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं। 100 साल, देखिए 100 साल से खेती बाड़ी कर रहे हैं और उसके बावजूद भी भूमाफिया इस पर अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है, अतिक्रमण कैसे कर रहा है वो लोग? यह ज़मीन के लिए पूर्वज लोग ला तो इसको जीएम लैंड कहा गया। तो जीएम लैंड कहने के बाद हमारे राजस्व मंत्री बने इंदर सिंह नामधारी, तो कहे कि घर में जुड़वा ज़मीन है तो यहाँ का रैयत के होना चाहिए। तो हम लोग को 20-20 डिसमिल पर्चा दिए। तो यहाँ के जो माफिया हैं उनका अथी सारा के लड़का लोग जो थे कर्मचारी थे, हम लोग को अथी मोटेशन नहीं किए। अच्छा, मैंने जो रुद्र शुक्ला है उनके जीजाजी थे कर्मचारी, उनका अच्छा मामा। अच्छा मामा थे। अच्छा हाँ चलिए, मामा थे। हाँ तो हम लोग को मैंने कहीं भी जाते हैं गरीब लोग तो उनका पैर भी लगता है। अब हम लोग को ठुकराते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग तो जोतकोड़ करिए रहे हैं। तो क्या कहेंगे, ऐसे नेता है यहाँ के, हमको लगता है कांग्रेस के नेता है वो, है ना, और इधर विधायक के प्रत्याशी भी सुनते हैं कि वो हैं, तो आप लोग को क्या एहसास हो रहा है, ऐसे लोग आपकी सेवा कर पाएंगे? जी नहीं, कहाँ से कर पाएंगे? तो वो तो जनता के शोषक खुद निकल रहे हैं, तो सेवा कर कहाँ पाएंगे? देखिए एक जब बोलना चाह रहे हैं कि रुद्र शुक्ल जो है कांग्रेस पार्टी से एक बार चुनाव लड़ ले था, वो वोट मांगने का अधिकार मांगता है, लेकिन हमारे गांव में एक शमशान घाट बन रहा था, मरने वाला को 2 गज जमीन नहीं नसीब दे सकता है और पूरे गांव से वोट मांगने का अधिकारी करता है। उस तरह का नेता को कभी हम लोग पूरा गांव को लोग नहीं बख्शेंगे। और अगर गांव वाला आपके सामने अभी सब हम लोग हैं, अगर अब हम लोग को इतना गाली देते हैं, हम लोग को शोषण करते हैं, कहता है तू चमार सियार है, तो हम लोग का कहीं कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह के है सो अभी कुछ देरी पहले आए हुए थे और ऐसे गाली गलौज दे करके, और कुछ लोग है सो केस कर दारू पिला करके मुर्गा खिला करके, और अभी जो है सो थाना में केस कराने के ले गए हैं। जो उसके हमारे कुछ लोग जो हैं जो उसके सामने जो बिक गए हैं उसको लेकर के अभी थाना पर है सो केस कराने गए हैं। तो हम चाहते हैं पत्रकार महोदय से कि हमारा जो गांव का जो बात है वो पूरा देश स्तर पर फैले, ताकि हम लोग का जो गरीब का जो हक है वो हक है सो हमको समझो कि उचित कार्रवाई करके हम लोग को मिला जाए। हाँ देखिए, ये जो बता रहे हैं कि 20 सालों से अधिक, यानी 100 सालों से अधिक कहिए कि इस पर इनका अधिकार रहा है, जोतकोड़ रहा है, और यहीं के कुछ ऐसे नेता जो इनके लिए अपना हमदर्दी दिखाते हैं और वोट मांगने का प्रयास करते हैं, और वही नेता आज इस ज़मीन को लूटने की प्रयास कर रहे हैं। मैं अपनी चैनल के माध्यम से यहाँ के जो ज़िले के अधिकारी हैं, उपायुक्त हैं, उनसे मेरा निवेदन होगा कि आप इस ज़मीन पे COCI के अलावा आप खुद विजिट करें, ताकि यहाँ के जो लोग हैं, जो गरीब हैं, देख पा रहे टोटल जितने लोग आप यहाँ दिख रहे हैं कहीं ना कहीं गरीबी से जूझ रहे हैं, और गरीबी के कारण कहिए कि लाचारी होगा जो भी है, इनको बंडा पर्चा मिला लेकिन ये रसीद शायद नहीं कटवा पाए, लेकिन ये ज़मीन इनकी है तभी लोग यहाँ पर उपस्थित है, अदरवाइज इनको कोई ज़रूरत नहीं था कि ये ज़मीन पे यहाँ उपस्थित हो। देखिए इधर जितनी भी ज़मीनें दिख रही है ये सारे ज़मीन पर कहीं ना कहीं इनका अधिकार है, और लोग संगठित होकर के ये चाह रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी रहे, ताकि पुरखों की जो ज़मीन है वो बचाई जा सके। आप कुछ कह रहे थे दादा, क्या नाम है आपका? सीताराम। क्या कहना चाह रहे हैं, इस ज़मीन की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? लोग आप लोग संगठित तो दिख रहे हैं, लेकिन अभी भैया बता रहे थे कि कुछ लोगों को अपने लोग जो हैं उनको ले गए हैं और केस करेंगे। हाँ ऐसा है। आप क्या जवाब दीजिएगा? आप लोग मुँह तोड़ जवाब देंगे, है ना? हाँ, डट के लड़ेंगे। क्या कदम है आप लोगों का कि छोड़ के चले जाइएगा ज़मीन? छोड़ के उसको जाना पड़ेगा, है ना? हाँ। और ऐसे नेता हैं यहाँ के, बोलते हैं कि विधायक के प्रत्याशी हैं, सुनने में आया है कि विधायक आजसू पार्टी से वो एक बार चुनाव लड़े हैं। अच्छा हाँ। और फिर आपके ज़मीन को इस तरीके से कर रहे हैं? पोल जो है से कबड़वा के 11,000 इधर बस्ती में था पोल, इसको जो है से कबड़वा के उधर देखिए उस तरफ, इस तरफ से उस तरफ करवा के उधर पेट्रोल पंप खोलना चाह रहे थे। अच्छा, उसी टाइम से हम लोग को अथी हुआ है, भनक लगा। हाँ भनक लगा, तो सब झूठ हो गए कि नहीं होने देंगे। देखिए ये गरीब हैं, और गरीब जब जिनसे हम बात करें तो इनके आंखों में दर्द दिख रहा है, मुझे इनके आंखों में वो आंसू दिख रहा है। महिलाएं भी देखिए साथ में हैं। क्या कहेंगे दीदी आप लोग, इससे कैसे लड़ाई लड़िएगा आप लोग? हम लोग एकजुट होके उनसे लड़ाई करेंगे।
हम अपना हक छोड़ेंगे नहीं। आइए बाबू, इधर आइए। क्या नाम है? इधर आइए। 25-30 साल से जो है ना, इसमें ऑलरेडी देखिए मकान बना हुआ है, इसमें आदमी रह रहे हैं, साथ में खेती करते हैं, घर मकान बना के रहते भी हैं। इसके बावजूद भी ये स्थिति। हाँ, इसके बावजूद देखिए कहीं ना कहीं भूमाफिया को ऐसे ही ज़मीन की पड़ी होती है जो लंबा चौड़ा ज़मीन हो। हमने बताया आपको शुरुआत में कि ये 39 एकड़ का मामला है और सबके हाथों में कहीं ना कहीं सरकार जो है ये बता भी रहे थे कि इंदर सिंह नामधारी के कार्यकाल में ये इनको मिला है और 20-20 एक करीब डिसमिल जो है इनको ज़मीन अलॉट किया गया है। देखिए युवा साथी हैं, हम युवा से बात करेंगे। इधर ये क्या नाम है आपका? रंजन। क्या कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी? आप सभी देख रहे हैं कि माताएं बहनें एक साथ तो हैं, लेकिन आप युवा की क्या जिम्मेवारी है? आप कैसे लड़िएगा? डट के लड़ेंगे। आज सीओ भी आए थे, सीआई भी आए थे, सुनते हैं, और जो अगला पार्टी वो भी है, क्या बोल के गया यहाँ से? यही कि दबाव उबाव थोड़ा मोड़ा, ये फोटो वोटो ले रहे थे अगल बगल का जो सब जो छा दिया है सब, उसका सब नाम उम लिख रहा है, बिना कहले पूछ ले ने पूरा समाज से नहीं पूछा है, सीधे नाम उम पूछ रहा है। वही पूछने के बाद हम लोग उधर से वहाँ गए, वहाँ से फिर और पुलिस प्रशासन आपसे बात करने आई? हाँ आए थे, वहाँ पे आए, कुछ वो भी बोले, फिर वो भी चला गए। तो क्या बोले अधिकारी लोग? कुछ बात हुआ? क्या बोले? महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं कि कुछ इस पे केसेस भी हुई थी और उसके बारे में हम थोड़ा क्या बोल रहे हैं, क्या केसेस हुई थी? मंडल पदाधिकारी के यहाँ डिमांड कंसिलेशन के केस किए थे कि डिमांड इन लोग को तोड़ दिया जाए, लेकिन वो कहे कि नहीं, जीएम लैंड जो है गर्मजुर्वा ये गरीब के बीच में बांटा गया है, ऐसा हम नहीं करेंगे। मतलब वो केस हार गए हैं? केस हार गए हैं, उसके बावजूद इस पे चढ़ रहे हैं। हाँ, जो केस हारे हैं उसका कागजात मेरे पास है ना, इसलिए हम लोग अड़े हुए हैं कि कागज रहते हुए हम लोग को बेदखल किया जाएगा। देखिए ये बुजुर्ग तो हैं और इनके पास जो जानकारी है, केस लड़ा गया है ज़मीन के लिए और ये जीते भी हैं। अब हम युवा से बात करेंगे, जो युवा है, जो पढ़े लिखे युवा हैं, पढ़ लिख कर अब इनकी क्या जिम्मेदारी है। चूँकि ये जितने भी बुजुर्ग जो दिख रहे हैं, माताएं जो 80 साल के हैं, जो 40 साल की महिलाएं हैं 50 साल की, वो तो 40 साल 50 साल यहाँ जीवन व्यतीत कर दिए। अब आप लोगों की क्या जिम्मेवारी है? आप लोग पढ़े लिखे युवा हैं, क्या इस पर एक्शन लेने वाले हैं आप लोग? सर हमारे पास कागज़ वगैरह सभी कुछ है और हमने अपने पूर्वजों से देखता है कि यहाँ पे खेती हो रहा है और अभी भी हो रहा है, अभी हम लोग भी करेंगे। और पीछे जो मेरे पास कागज़ है उसके ज़रिए हम लोग डट के लड़ेंगे और संगठित होकर लड़ेंगे। और आज जो हुआ था हमारे गांव में, जो सीआई आए थे, उनसे हमको लगा और सभी मतलब ग्रामीण को लगा कि इनसे मिली जुली भगत है, क्योंकि हमने भी इससे पहले 1 महीना पहले आवेदन किया था, लेकिन उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन जब आज सुबह में जब रुद्र शुक्ला आवेदन दिए, ये किसी को पता भी नहीं कि वो आवेदन किए। सुबह वो आवेदन किए, करीब मतलब सीआई का ड्यूटी शायद हमको पता नहीं है 9 या 10 बजे होता होगा, 9-10 बजे वो आवेदन दिए और हमारे गांव में 11 से 12 बजे तक वो पहुंच गए। मतलब घंटों के देरी में वो हमारे घर में मतलब गांव में पहुंच गए और एक्शन लिए। मतलब रुद्र शुक्ला आवेदन दिए तो पहुंच गए और उनसे मतलब क्या डॉक्यूमेंट लिया गया, किस आधार पे आए। अगर उनके पास अगर वो आवेदन दिए तो उनके पास पर्चा हो, मतलब देखे होंगे ना कि हाँ उनका ज़मीन है, तभी तो आए होंगे। तो बिना कुछ देखे हुए आ गए और हमसे बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास कागज़ है, तुम्हारे पास पेपर है, क्या है, तुम मतलब इस ज़मीन पे लड़ रहे हो। तो तुम जिसके थ्रू आए हो उसके पास तुम क्या देखोगे कि तुम हमारे ज़मीन पे आए हो। ये सीआई से हमको लगता है, गांव को लगता है कि सीआई से मिली जुली भगत है। देखिए ये युवा हैं और ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब हम आवेदन देते हैं तो इनकी कोई सुनी नहीं जाती, चाहे वो थाना हो, चाहे वो प्रखंड के पदाधिकारी हो या फिर अंचल अधिकारी हो। लेकिन भूमाफिया जब इसकी सूचना देते हैं तो वो तुरंत फटाफट आते हैं और ये हाजिरी दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं संदेह है इन लोगों को कि जब हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है, आप उनकी बातें सुन रहे हैं, जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास धन है, दौलत है। तो यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी से भी मेरा निवेदन है कि आप सरकार के नुमाइंदे हैं और जनता के हितैषी होने के कारण जनता का ख्याल रखिए, ताकि ये आंदोलन करने को मजबूर ना हो। जिस तरीके से लोग संगठित दिख रहे हैं, अगर ये कहीं उस तरीके की व्यवस्था में ये कहीं ना कहीं बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं और संवैधानिक तरीके से अभी बातचीत कर रहे हैं,
इनको उस तरीके से उकसाया ना जाए ताकि ये मजबूर हो जाएं। और एक जो युवा सीआई आए थे वो अपना परिचय भी नहीं बताया, डायरेक्ट वीडियो करने लगे और बोलने लगे ये सब जो झाला झोपड़ी लगा है किसने लगाया, क्यों लगाया, हटाओ यहाँ से, ऐसा बात करने लगे, उदंड बात करने लगे। और बाद में जब सभी महिला इधर काम कर रहे थे, रहर वगैरह काट रहे थे, सुबह का टाइम था तो सभी इधर काम कर रहे थे और हम लोग भी सब इधर ही घूमने आते हैं, तो सब हम लोग देखे क्या बात हो रहा है, हम लोग गए वहाँ पे। तब जब सभी महिला मतलब उनको घेर लिए कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हमारा ज़मीन हम कुछ भी करेंगे, तो आप बोलने वाले कौन होते हैं, आप मतलब आपको किसने भेजा है। वो अपना परिचय नहीं दे रहे, तो हमको लगा कि शायद कोई अजनबी होगा, किसी के कोई होगा, डराने वाले के लिए होगा। इसके वजह से हम लोग उसको घेर लिए। घेरने के बाद वो वीडियो जो बना रहे थे वो वीडियो हम लोग फ़ोन में मतलब जो महिलाएं लोग थे वो फ़ोन मतलब ले लिया डिलीट करने के लिए कि आप कौन होते हैं वीडियो करने वाले। मतलब उन्होंने परिचय नहीं दिया, इसलिए अगर वो परिचय दिए होते कि हम अफसर हैं, ब्लॉक से आए हैं, तो शायद हम लोग उसको मतलब उनको कोई परेशानी नहीं करते। देखिए ये हुई संवैधानिक बात। इन्होंने कहा कि यदि वो परिचय दिए होते तो शायद हम वीडियो भी नहीं करते, और ये कहीं ना कहीं फ़ोन नहीं लूटते। हाँ, कहीं ना कहीं ये संवैधानिक बात भी कर रहे हैं कि अगर जानते कि वो अधिकारी हैं तो हम उनसे बिना परमिशन के हम वीडियो नहीं करते। लेकिन कहीं ना कहीं इनको संदेह था कि वो आदमी कोई और है जो सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए आया है लोगों को। जो यूनिटी है, जो संगठित है, संगठन है, उसको तोड़ने का प्रयास से यहाँ पे लोग उपस्थित हुए थे। आपका नाम भाई क्या है? क्या लग रहा है यहाँ के लोग जब संगठित हुए हैं, या फिर यहाँ की ज़मीन का मामला क्या है? जो मेरा भाई बोले वही है, सेम है। उसमें दबाव उसमें डाल रहा है, अगला दिन बोल रहा है कि नहीं सर तुमको आन के यहाँ भी गाली गलौज कर रहे हैं कि मैंने फला जात के है, तो जातिवाद पर बोल रहा है कि वैसे करेंगे वैसे करेंगे, मैंने गाली दे के मैंने बोल रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, सब तो यहीं है। तो युवा आप लोग हैं और इस तरीके से लोग बोल रहे हैं, और सुनने में यही है कि वो इस क्षेत्र से विधायक के चुनाव भी लड़ने वाले हैं, लड़े भी हैं। क्या संदेश देंगे ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को? क्या उसमें क्या होगा, आप अपना कल्चर अच्छा रखेंगे तब ना कुछ होगा। बोलो ना, जो उस माफिया को हम लोग के नहीं चाहिए विधायक, ऐसा विधायक हम लोग को नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा विधायक। गार्जियन है इधर, देखिए बात कर रहे हैं। एक आदमी बोलो, क्या नाम हुआ गार्जियन आपका? मेरा नाम हुआ मनोज राम। क्या ये जो आप ज़मीन है आप लोगों की, जो आप देख रहे हैं कि हर के हाथों में कहीं ना कहीं पर्चा है, तो क्या यहाँ मामला हुआ कि आप लोग इतना उपस्थित हुए लोग संख्या में? यहाँ मामला है कि हम लोग 100 बरस से ही ज़्यादा से हम लोग अपना कब्जा में हैं, हम लोग अपना जोत कोड़ कर रहे हैं। हमारा यहाँ बहुत आदमी का इसमें 10-20 घर का घर भी बना हुआ है। और इसके बाद जो है हम लोग सरकारी 13 मार्च के 13 फरवरी शायद जो हो, हम लोग दरखास्त लगाए अथी अंचल पदाधिकारी के पास। वो रिसीविंग भी दिए हम लोग के। रिसीविंग देने के बाद वो बोले कि जो बहुत जल्दी आपका काम सुनवाई होगा। अभी तक हम लोग के काम सुनवाई नहीं हुआ। जब हम लोग अपना झाला झोपड़ी लगाने का तैयारी कर दिया और झाला झोपड़ी हम लोग लगा दिए, तब सीआई साहब हैं से अपना माने जब एक ठोप लेटर जा रहा है, मौखित लिखे जा रहा है, जबकि किसी का कोई अथी उस पर अनुशासन नहीं है, न साइन है, न सिग्नेचर है, उस आधार पर अल्लाह के और दबाव दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं कि ये ऐसे करेंगे तो ऐसे करेंगे, मर्डर कर देंगे, फलना आगे चल रहा है। वो सब के डराने की कोशिश कर रहा है। तो अब क्या आप लोग निर्णय ले रहे हैं? डर गए या फिर आप लोग काम करिएगा इस पे? हम लोग निर्णय यही लिए हैं कि हम लोग जितना गाँव एकता है, हम लोग ऐसा विधायक को कभी नहीं चाहेंगे। वो विधायक को मुर्दाबाद करके और उस विधायक को नजर नहीं देखना चाहते हैं। सब आ रहा है काम करते जगह जमीन पर, आप उस सबके बाल बच्चा जन्म कर्म लिया है तो विकास तो हुए करेगा। तो ये है से जो हम लोग के गांव घर है, लोटवा गांव पड़ता है, और वो रहता है कवलकेड़िया में। तो बाभन के कवलकेड़िया के ज़मीन नहीं है यहाँ लोटवा में, और लोटवा के कवलकेड़िया में नहीं जा रहे हैं। तो हम लोग की क्यों परेशानी कर रहे हैं लोटवा में लाके? परेशानी उसको हम लोग यह चाह रहे हैं कि हम लोग के परेशानी नहीं करेंगे और उन लोग के हम परेशानी करेंगे। और परेशानी करेंगे तो कदम जब उठा दिए हैं तो हम लोग भी कदम उठाए हैं, तो हम लोग पीछे नहीं पछड़ेंगे। चलिए, कदम उठाए हैं तो पीछे नहीं हटेंगे। और जैसा ये बता रहे हैं कि ये जो ज़मीन है कहीं ना कहीं ये दलितों की ज़मीन है और पिछड़े लोगों की ज़मीन है, इसीलिए इस पर इस तरीके का भूमाफिया जो है वो अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं। और सुनने में ये भी आया है कि ये ज़मीन जो है कहीं ना कहीं सरकारी है, और सरकारी ज़मीन भूमिहीनों को मिलती है, गरीबों को मिलती है, ना कि ज़मींदारों को। तो अब निर्णय यहाँ के अधिकारी और पदाधिकारी को लेना है
कि ये उचित क्या है और इस पर क्या उचित निर्णय लिया जा सकता है। आप देख रहे थे द न्यूज़ रेवोल्यूशन, मैं अजय सिंह, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज़ रेवोल्यूशन लिखकर सर्च करें।